लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 28 नवंबर को गुरु नानक जयंती है और उसी दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा और देव दिवाली भी है। इसीलिए आज का बाल संस्कार केंद्र इन्हीं विषयों पर केंद्रित है। नानक जी बचपन से ही भगवान के भजन में लग गए थे। उनकी भगवान से मिलने की इतनी तड़प थी कि मध्य रात्रि में भी भगवान को पुकारने लग जाते। एक रात्रि को माँ ने दरवाजे पर दस्तक दिया। बेटा, ये क्या करते हो? रात के 12 बज गए हैं, सो जाओ। बेटे ने माँ की आज्ञा मानकर बिस्तर लगाया। जरा सा लेटा तो बाहर से पपीहे की आवाज आई, पीहू पीहू पीहू। माँ, वो पक्षी अपने प्यारे को याद करना नहीं छोड़ सकता है। पीहू पीहू बोल के उसे पुकारता है, तो मैं अपने प्यारे की याद छोड़कर कैसे सोऊं? बालक फिर से पलथी लगाकर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लग गया। अपने दिलबर को पाने की ऐसी तड़प से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और बालक नानक में से गुरु नानक देव जी प्रकट हो गए। जो बचपन से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उन पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। बापूजी कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए यदि सच्ची तड़प हो तो उस प्यारे से मिलने में देर नहीं लगती है। तो चलिए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। माँ महंगी बाज के प्यारे हैं, हाऊ मल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाज के प्यारे हैं, हाऊ मल जी के दुलारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे
और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। बुराई से मुक्ति। गुरु नानक देव जी जिस भी गांव ठहरते थे, लोग उनके पास आते और अपनी समस्याएं बताकर समाधान चाहते। उसी गांव में एक डाकू था जो रोज गांव में डाका डालकर लोगों को लूट लिया करता था। सभी उससे भयभीत रहते थे। धीरे धीरे वो डाकू अपने इस जीवन से परेशान हो गया। वो डाका डालने से ग्लानि महसूस करने लगा। एक दिन वो भी गुरु नानक के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूँ। जाने कितनों को मैंने लूट कर दुखी किया है। आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं इस बुराई से बच सकूं। नानक जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम बुराई करना छोड़ दो तो उससे बच जाओगे। डाकू ने उनकी बात सुनी और कहा, अच्छी बात है, मैं कोशिश करूंगा। थोड़े दिन बाद वो पुनः लौटकर गुरु नानक देव जी के पास आया और बोला, गुरुजी, मैंने बुराई को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं छोड़ पाया। मैं अपनी बुरी आदत से लाचार हूँ। मुझे कोई और रास्ता बताएं। इतना आसान नहीं होता किसी भी बुराई या बुरी आदत से मुक्ति पाना। उसकी भावना को देखते हुए गुरु नानक जी ने कहा, ऐसा करो कि तुम्हारे मन में जो भी बुरी बात उठे उसे कर डालो, लेकिन हर दिन उस बुराई को दूसरे लोगों से जरूर कह दो।
डाकू बहुत खुश हुआ कि अब वो बेधड़क डाका डालेगा और दूसरों से कहकर मन भी हल्का कर लेगा। कुछ दिन बीतने के बाद वो फिर गुरु नानक जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, बुरा काम करना जितना मुश्किल है उससे कहीं अधिक मुश्किल है दूसरों के सामने अपनी बुराइयों को कहना। इसीलिए दोनों में से मैंने सबसे आसान रास्ता चुन लिया है और अब डाका डालना ही छोड़ दिया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संतों महापुरुषों की शरण में जाने से कैसी भी बुरी आदत या बुराई हो वो अपने आप छूट जाती है। साखियां। गुरु नानक जी की वाणी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद अजूनी सैभम गुर प्रसाद। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक हो से भी सच। सोचे सोची न होवई जो सोची लखवार चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। भूखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सहसियाण पालख होही ताइक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर में 4 विकल्प होंगे। आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक देव जी की है? विकल्प है जपूजी साहब, खालसा महिमा, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। परिप्रश्नेन। भगवान के अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? पूज्य बापूजी कहते हैं, ये प्रकृति का विधान है कि जिसे जिस समय जिस वस्तु की अत्यंत आवश्यकता होती है उसे पूरी करने वाला उसके पास पहुंच जाता है। या तो मनुष्य स्वयं ही वहां पहुंच जाता है जहां उसकी आवश्यकता पूरी होने वाली है। मुझसे विश्व धर्म संसद शिकागो 1993 में पत्रकारों ने पूछा, जब सारी सृष्टि भगवान की है तो आपके भगवान ने यूरोप या अमेरिका में अवतार क्यों नहीं लिया? नानक जी या कबीर जी जैसे महापुरुष इस देश में क्यों नहीं होते? मैंने उनसे पूछा, जहां हरियाली होती है वहां बादल क्यों आते हैं और जहां बादल होते हैं वहां हरियाली क्यों होती है? उन्होंने जवाब दिया, बापूजी ये तो प्राकृतिक विधान है। तब मैंने कहा, हमारे देश में अनादि काल से ही ब्रह्म विद्या और भक्ति का प्रचार हुआ है। इससे वहां भक्त पैदा होते रहे। जहां भक्त हुए वहां भगवान की मांग हुई तो भगवान आए, और जहां भगवान आए वहां भक्तों की भक्ति और भी पुष्ट हुई। अतः जैसे हरियाली वहां बादल और जहां बादल वहां हरियाली होते हैं, वैसे ही हमारे देश में भक्ति रूपी हरियाली है। इसीलिए भगवान भी बरसने के लिए बार बार आते हैं। भारत में तो हर रोज सत्संग के महाकुंभ लगते रहते हैं। भारत में आज भी लाखों की संख्या में हरि कथा के रसिक हैं। घरों में गीता एवं रामायण का पाठ होता है।
भगवत प्रेमी संतों के सत्संग में जाकर उनसे ज्ञान ध्यान प्राप्त कर श्रद्धालु अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। अतः जहाँ जहाँ भक्त और भगवत कथा प्रेमी होते हैं, वहाँ वहाँ भगवान और संतों का प्रागट्य भी होता ही रहता है। भजन। अब हम गाएंगे मधुर भजन। हमने सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। रसना में अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर ना रहे ना रहे। मन मंदिर में गुरुदेव रहे, झूठा संसार रहे ना रहे। झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रैन गुरु का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे। कोई और अभिमान रहे ना रहे। हमने तो सद्गुरु जी, हमने तो सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। संस्कृति सुवास दंडवत प्रणाम करने का रहस्य। पूज्य बापूजी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि आदमी खड़ा रहता है तो उसका अहंकार भी अधिक जागृत रहता है और मन में दबी हुई बातें बताने में वो सिकुड़ता है। पर जब वो आराम से लेटता है और फिर पूछते हैं तो वो मन में दबी कुछ कुछ बातें बताने लगता है। एक जापानी युवक घूमता घामता तिब्बत के एक लामा बौद्ध आचार्य के आश्रम में पहुंचा। युवक ने लामा से कहा, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ। लामा ने कहा, इस आश्रम में सीखने के लिए एक कड़ा नियम है कि प्रत्येक आश्रमवासी सद्गुरु को जब जब वे दिख जाएं, तब तब दंडवत प्रणाम करे। उस युवक ने लिखा है, हम जापानी लोग किसी के आगे जल्दी झुकते नहीं हैं, अतः दिन में 10-20 बार दंडवत करना मेरे लिए बड़ी कठिन बात थी। फिर भी प्रयोग के लिए मैं वहां रहने लगा। पहले बड़ी तकलीफ हुई, किंतु 2-4 दिन बीते, फिर मेरी पकड़ और हठ बिखरता गया तथा स्वाभाविक ही दंडवत होने लगा। फिर कभी गुरुदेव ना निकलते तो उनके द्वार पर ही दंडवत कर लिया करता था। मेरा समर्पण भाव बढ़ता गया। एक दिन गुरुदेव की कृपा मुझ पर छलकी। तब गुरुदेव ने मुझसे पूछा, अब तेरा काम हो गया है। मैंने अपना सम्मान कराने के लिए ये दंडवत नियम नहीं रखा। यहाँ का दंडवत प्रणाम करने का नियम व्यक्तिगत धारणाओं, मान्यताओं और अध्यास को बिखेरने की एक प्रक्रिया है।
इस प्रक्रिया में तू उत्तीर्ण हो गया है। अब मेरी हाजिरी के बिना भी तू अपने आप में परितृप्त रह सकता है। जीवन अहंकार को सजाने के लिए नहीं, परमात्मा से प्रीति करने के लिए है। धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, बुद्धिमता का अहंकार हमें निरअहंकार नारायण जो हमेशा हमारे साथ में होता है उससे मिलने नहीं देता। इसीलिए इस अहंकार को मिटाने के लिए भगवान को दंडवत प्रणाम करने का विधान किया है। विशेष महिलाओं और कन्याओं के लिए दंडवत प्रणाम शास्त्र में वर्जित है। उन्हें केवल घुटनों के बल बैठकर विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करने का विधान है। ज्ञान का चुटकुला। चिंटू स्कूल में टीचर से, मैडम मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैडम, क्या तुम चॉकलेट बहुत ज्यादा खाते हो? चिंटू, हाँ, आप सारी दे दो, अभी थोड़ी सी खाऊंगा, बाकी बाद में खा लूंगा। सीख। बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अधिक चॉकलेट खाने से स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य सुरक्षा। हेमंत ऋतु में स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, शीत ऋतु के 2 माह मार्गशीर्ष और पौष को हेमंत ऋतु कहते हैं। इस ऋतु में पचने में भारी, पौष्टिकता से भरपूर, गरिष्ठ और घी से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दूध, घी, मक्खन, गुड़, खजूर, तिल, खोपरा, सूखा मेवा, पौष्टिक पदार्थ इस ऋतु में सेवन करना चाहिए। इन दिनों में थोड़ा गरम घी तेल वाला भोजन करना, गर्म जल से स्नान करना, कमरे और शरीर को थोड़ा गर्म रखना हितकर है। अश्वगंधा, च्यवनप्राश जैसी देशी व आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने से वर्ष भर के लिए शक्ति का संचय होता है। इन दिनों में उपवास अधिक नहीं करने चाहिए। इस ऋतु में सुबह नाश्ता करना चाहिए। प्रातः काल सूर्य की किरणों का सेवन करें, परंतु बर्फ, फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक आदि से दूर रहें तथा शरीर को ठंडी हवा से बचाएं। प्रतिदिन प्रातः काल में व्यायाम, कसरत व शरीर की मालिश करें। पैर ठंडे ना हो इसीलिए जूते पहन कर रखें। बिस्तर, कुर्सी व बैठने के स्थान पर कंबल, चटाई बिछाकर ही बैठें। क्या करें, क्या ना करें? मालिश। शीतकाल में मालिश विशेष लाभदायी होती है। नियमित मालिश से रक्त प्रवाह बेहतर होता है। इससे त्वचा निरोग, झुर्रियों से रहित, कांतिपूर्ण और स्वच्छ रहती है। शक्ति और स्फूर्ति बनी रहती है। थकावट दूर होती है। शरीर दुर्बल हो तो पुष्ट और सुडौल होता है। अनिद्रा, शारीरिक दर्द, हाथों पैरों का कंपन, इनमें भी लाभ होता है। मालिश जमीन पर चटाई बिछाकर बैठकर ही करनी चाहिए, खड़े खड़े या चलते फिरते नहीं। मालिश करने के लिए हाथ नीचे से ऊपर को चलाएं। तात्पर्य है कि हृदय की तरफ रक्त का प्रवाह हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मालिश के समय पेट खाली होना चाहिए। सुबह शौच के बाद और स्नान से पहले मालिश करना सर्वश्रेष्ठ होता है। मालिश के 10-20 मिनट बाद गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। प्रतिदिन पूरे शरीर की मालिश संभव ना हो तो सिर व पैर के तलवों की मालिश करें व नाभि और कान में शुद्ध सरसों का तेल डालना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद कभी भी मालिश नहीं करना चाहिए। मालिश के बाद ठंडी हवा में ना घूमें। बुखार, कब्ज, अजीर्ण, कफ में तथा उपवास या रात्रि जागरण किए हुए बहुत थके हुए व्यक्ति को तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। गतिविधि। आज की गतिविधि में किस माह में कौन सी ऋतु आती है, ये मिलान करेंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। वसंत ऋतु जनवरी फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च अप्रैल, वर्षा ऋतु नवंबर दिसंबर, शरद ऋतु मई जून, हेमंत ऋतु जुलाई अगस्त, शिशिर ऋतु सितंबर अक्टूबर। गतिविधि का सही उत्तर इस प्रकार है। वसंत ऋतु मार्च अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु मई जून, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त,
शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर, हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर, शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी। प्यारे बच्चों, गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में अब आप बच्चों के लिए गुरु नानक देव जी और उनके अनुयायियों के बलिदान का विषय आज से पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। सिख गुरुओं में गुरु तेग बहादुर अपने त्याग के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। ये सिखों के 9वें गुरु हुए। इनके समय में अत्यंत क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब था, जिसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। मंदिर तोड़ना, हिंदुओं पर अतिरिक्त जजिया यानी टैक्स लगाना, कई स्थानों पर दाह संस्कार करने की मनाही आदि से भी जब उसे संतोष नहीं हुआ तो उसने कूटनीति से इस्लाम प्रचार शुरू किया। इसके लिए उसने कश्मीर को चुना, क्योंकि कश्मीर उस समय हिंदू सभ्यता संस्कृति का गढ़ था। वहाँ के पंडित हिंदू धर्म के विद्वानों के रूप में विख्यात थे। औरंगजेब ने सोचा, यदि वे लोग इस्लाम ग्रहण कर लें तो बाकी अनपढ़ व मूढ़ जनता को इस्लाम में लाना सरल हो जाएगा। अपने एक सरदार इफ्तिखार खान को कश्मीर भेजा। वो कश्मीर पहुंचकर जबरन कश्मीरी पंडितों को इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने लगा। जो इनकार करते उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता। चारों ओर से निराश पंडितों को कोई रक्षक नहीं मिला। सभी ने मिलकर एक सभा बुलाई। सभा में ये उपाय निकाला कि गुरु नानक देव जी के 9वें अधिकारी गुरु तेग बहादुर जी के पास जाकर ये समस्या रखी जाए। कृपाराम गुरु तेग बहादुर के पुत्र गोविंद राय जी को संस्कृत पढ़ाते थे। उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल पंजाब में आनंदपुर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। हिंदुओं पर हुए अत्याचार को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी का हृदय सिहर उठा और करुणा में पसीज गए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा, कृपया हमें औरंगजेब के कहर से और हिंदू धर्म पर आए हुए संकट से रक्षा करें। उनकी इस प्रार्थना पर गुरु तेग बहादुर जी विचार मग्न हो गए। पूरी सभा शांत और स्तब्ध थी कि कैसे इस समस्या से निदान पाया जाए। तभी 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय जी के दरबार में उपस्थित हुए। जब उन्होंने प्रतिदिन के हर्षोल्लास के विपरीत सन्नाटा और गंभीर वातावरण देखा तो बाल गोविंद राय ने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी, आज क्या बात है? आपके दरबार में भजन कीर्तन के स्थान पर ये निराशा कैसी? गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र बालक गोविंद राय को टालने का प्रयत्न किया और कहा, तुम खेलने जाओ। परंतु गोविंद राय कहाँ मानने वाले थे। अपने प्रश्न को फिर दोहराया और कहा, पिताजी, खेल तो होता रहता है। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये सज्जन कौन है तथा इनके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? पिता गुरु तेग बहादुर जी ने बताया, ये कश्मीर के पंडित हैं। इनका धर्म संकट में है। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय खोज निकाला जाए जिससे औरंगजेब हिंदुओं को मुसलमान बनाने का अपना आदेश वापस ले ले। बालक गोविंद राय अपने पिता से पूछने लगे, आपने फिर क्या सोचा है? पिता ने कहा, बेटा, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब औरंगजेब को इस नीति के विरोध में कोई महान व्यक्तित्व अपना बलिदान दे। ये सुनकर गोविंद राय जी बोले, फिर देर किस बात की है? आपसे बड़ा धर्म रक्षक और लोकप्रिय सत्पुरुष और कौन हो सकता है? ये पंडित जब आपकी शरण में आए हैं तो आप इनके धर्म की रक्षा करें, क्योंकि गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी होने के नाते उनके सिद्धांतों पर पहरा देना आपका कर्तव्य है। उनका कथन है, जो शरण आए तिस कंठ लाए। यही उनकी बिरध है। अपने पुत्र गोविंद राय के मुख से ये वचन सुनकर गुरु तेग बहादुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तुमसे मुझे यही आशा थी। बस मैं यही सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। पूरी सभा बालक गोविंद राय के विचार सुनकर अवाक और भावुक हो गई। गुरु तेग बहादुर जी ने प्रतिनिधि मंडल को औरंगजेब के पास संदेश भेजकर दिल्ली भेजा
कि उसके धर्म परिवर्तन के अभियान के विषय में गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर जी उससे बातचीत करना चाहते हैं। क्या गुरु तेग बहादुर जी स्वयं चलकर क्रूर औरंगजेब से मिलने गए? गुरु तेग बहादुर जी ने ऐसा कौन सा बलिदान दिया जिससे हिंदू धर्म की रक्षा हुई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आने वाले पाठ्यक्रम में बताया जाएगा, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। गृह कार्य। बच्चों, कैसी रही आप सबकी दीपावली? आशा है आपने गुरु आश्रम में दीपावली शिविर का लाभ लिया होगा। जिन बच्चों ने दीपावली शिविर का लाभ लिया उनको बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने अन्य बच्चों की तरह छुट्टियों को व्यर्थ नहीं गवाया, बल्कि अपने आध्यात्मिक उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए गुरुद्वार पहुंच गए। अब समय है ये दोहराने का कि हमने शिविर में क्या सीखा, क्या पाया। शिविर में सीखे गए जिन नियमों का हमने संकल्प किया था, हम उन्हें अपने घर पर दैनिक जीवन में भी नित्य पालन करेंगे। प्रातःकालीन जागरण, स्नान, संध्या वंदन, सूर्य अर्घ्य, तुलसी सेवन, योगासन, जैविक घड़ी के अनुसार हम अपनी दिनचर्या जारी रखेंगे। अपना गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र अथवा जिन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई है वे हरिओम मंत्र का नित्य जप करेंगे। रोज माता पिता को प्रणाम करेंगे। एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई और समय पर गृह कार्य करेंगे। आप ही देश के भावी गौरव हो। पूज्य बापूजी द्वारा बताई गई महानता की कुंजियां और अच्छे संस्कार आप जीवन में अपनाएंगे तो खूब खूब महान बनेंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। सिर से हटी पिता की छाया, तब माया ने जाल फैलाया। बड़े भाई का हुआ कुशासन, व्यर्थ हुए माँ के आश्वासन। गए सिद्धपुर साधना करने, कृष्ण के आगे बहाए झरने। सेवक सखा भाव से भीजे, गोविंद माधव तब हैं रीजे। एक दिन एक माई आई, बोली है भगवन सुखदाई। बड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, खून के इस दो बेटे जेल में। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँवों लगी। ओम हरि 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 ओम। अब हम बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे नानक जी का प्रभु प्रेम। बापूजी अपने साधकों को समझा रहे हैं कि नानक देव जी ने अपने इष्ट को पाने के लिए कितने कष्ट झेले और जब परमात्मा प्राप्ति हो गई तो बाबर जैसे शासकों को भी गुरु नानक देव जी से फायदा हुआ। धन भागी रहे होंगे वे लोग नानक जैसे। अमावस्या की रात है, अंधेरी रात है और 12 बजे हैं। माँ ने दरवाजे की दरार से दस्तक देते हुए देखा कि बेटा बैठा है। आंसू बहाता हुआ मेरा 16 वर्ष का लाल बैठा है। माँ ने कहा बेटा नानक अब सो जा। लोग सो गए, पक्षी घोंसलों में आराम फरमा रहे, पशु पक्षी और परिंदे भी आराम कर रहे हैं। बेटा तू कब तक बैठा रहेगा उस रब के आगे, सो जा। नानक ने दरी बिछाई, सिराना उठाया, दरी पर रखा, लेटने की तैयारी ही करता है तो पपिया ने कहा पिहो पिहो पिहो। नानक ने सिराना उठाकर कोने में रख दिया,
फिर पलथी मार कर बैठ गया प्रभु का प्यासा। माँ ने कहा बेटा क्या करता? बोले माँ पपिया अपने पिया को पुकारता है तो मैं अपने पिया को भूलकर कब तक सोता रहूंगा? शमशान में तो सदा सोना ही सोना है। 16 वर्ष 6 महीना और 15 दिन की उम्र थी उस दिन की बात। 30 वर्ष 6 महीना और 15 दिन जब हुए, उनका रोना, उनका पुकारना, उनका गुनगुनाना जिससे होता था उस परमेश्वर का प्रागट्य हो गया। गुरु नानक के पास बाबर आया, आशीर्वाद मांगा, फकीर हमारे घर पैर घुमाओ। फकीर घर गए। नानक को बाबर ने वो अपनी दारू की प्याली भर के दे दी। नानक जी कह रहे भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए फिर बहात, नाम नशे में नानका डूबा रहे दिन रात। हमने तो नाम का नशा लिया है, तेरी बोतल का नशा हमें नहीं चाहिए, तुझे क्या मांगना है? बोले बाबा दुआ करो, हिंदुस्तान में वैसा वैसा राज्य है, मैं हिंदुस्तान में दिल्ली का शासन बन जाऊं। बोले अच्छा ठीक है, रब को याद करना, अल्लाह को। वो बन गया शासक बाबर, और बाद में दहशत जमाने के लिए इधर से फलाने चले, इधर से अपने वाले चले, धपने वाले चले, और कईयों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। जब नानक के कान बात पहुंची, नानक ने कहा कि अरे कुपात्र को आशीर्वाद दे दिया, मैंने बड़ी गलती की, मेरे को सजा भोगनी चाहिए। देख लो संत के विचार। नानक ने कहा अपने को भी जेल में जाना चाहिए, तो नानक भी सड़क से ऐसे वैसे जहाँ गैर कानूनी था हिंदुओं के लिए चलना, वहां से नानक चले, नानक को पकड़ के जेल में धकेल दिया बाबर बादशाह के आदमियों ने। नानक जी जेल में गए और सारे कैदियों को बोला कि ये जेल एक तो माता पिता की माँ के गर्भ की जेल होती है, दूसरी को कर्म करते हो तो यमराज की जेल होती है, और तीसरी ये सामाजिक जेल होती है। सामाजिक जेल तो देखने भर को है, वो खतरनाक जेल है। उन खतरनाक जेल से बच जाओ, इस जेल का उपयोग करो। नानक ने वहाँ कीर्तन और भजन शुरू करा। लोगों ने बोला कि अच्छा हुआ कि हम जेल में आए, सत्संग तो मिला। जेल में बैठ के भी सत्संग मिलता है तो सौदा अच्छा है, मैदान में बैठ के मिला तो क्या घाटा है। फिर लोगों का दुख तो दूर हो गया, उनको दबोचना चाहता था बाबर, लेकिन सत्संग मिल गया तो कौन दबेगा, हौसला बुलंद हो गया। तो गुप्तचरों ने बताया कि एक फकीर आया है, उसको नानक नानक बोलते हैं, और सारे बंदे निर्भय हो गए न। गुरुद्वारे के जो है ना अकाली या और भी जो सत्संगी हैं सरदार भाई, आपको मजा आता है ना ये गुरुवाणी सुन के, गुरुदेव की बात सुन के? आहो जी आओ बाबा सांदी गाल कर देसी। किसी ने कहा कि जाके बाबर को बताया, बाबर ने कहा नानक जी, फिर संदेशा पूछवाया कि सचमुच ये फकीर अंदर है? बोले हैं। नानक ने बोला कि बोल देना कि वही नानक जहाँ जिससे आशीर्वाद लेके तुमने राज किया था, वही तुम्हारे जेल में तुमको याद कर रहा है। बाबर आया और बाबर को नानक जी ने एकदम नगद सुना दी, रोकड़ी खरी खोटी सुना दी। बाबर ने माफी बाफी मांगा, बोले अच्छा ठीक है, जो हुआ ये सब रब की लीला है। बाबर की बबरता ने उस वक्त भी बबरता की, और फिर वो राम मंदिर की जगह पर अपनी बाबरी ठोककर करोड़ों मुसलमानों को और करोड़ों हिंदुओं को परेशान करने का कुकृत्य तो अभी भी हम लोग सहन कर रहे हैं। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। गुरु नानक देव जी की जयंती किस दिन मनाई जाती है? कहानी में किस प्रकार डाकू ने डाका डालने की बुरी आदत से छुटकारा पाया? भगवान के अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? भूमि वंदन करने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? दंडवत प्रणाम करने से क्या लाभ होता है? हेमंत ऋतु में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय
दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। छटा सद्गुरु की मन मोहे। छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित अति भाल मस्त है चाल। ललित अति भाल मस्त है चाल। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। शीश पर गुरु आज्ञा राखे। शीश पर गुरु आज्ञा राखे। पढ़ी चरणों में बैठ साखे। पड़ी चरणों में बैठ साके। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। किया तब ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। दृष्टि से शक्तिपात करते। दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देत शांति धवल कांति। देत शांति भवल कांति। मंगी बाराज दुलारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। मोह माया में जो सोते। मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो गोते। खा रहे भव में जो गोते। करे भव पार सबको तार। करे भव पार सबको तार। कृपा बरसावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। सब जगह फिरते रहते आ। सब जगह फिरते रहते आ। मिटाते सबका दुख संताप। मिटाते सबका दुख संताप। प्रकट भगवान निराली शान। प्रगट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की भक्त जन तारण हारे की। स्वामी मोहे न विसारियो। चाहे लाख लोग मिल जा। हम सम तुमको बहुत है। तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती। सुना हो गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत हैं। तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। साधक मांगे मांगना।
प्रभु दे जो मोहे दो, बापू हमारी स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है जपूजी साहिब। एक सिख प्रार्थना है जो गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभ में है। इसकी रचना गुरु नानक देव जी ने की थी। आज के सत्र की साखियां जपूजी साहब से ही ली गई हैं।